नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। 83 तेजस की बड़ी डील के बाद अब भारत वायुसेना को मजबूती देने के लिए मिग 29 और सुकोई 30 MKIs भी खरीदने जा रहा है। तो कितनी संख्या में ये विमान खरीदे जाएंगे और भारत के मुकाबले चीन और पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में कितने फाइटर प्लेन्स है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सामरिक क्षमता में लगातार इजाफा कर रहा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्वदेश में निर्मित 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद रूस से भारत मिग 29 और सुकोई 30 MKIs खरीदने जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले दिनों में रूस से 21 मिग 29 और 12 सुकोई 30 MKI फाइटर प्लेन्स खरीदेगा। दोस्तों, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 21 मिग 29 विमानों के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल शीघ्र ही रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को जारी किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार रूस से जल्द ही खरीदे जाने वाले इस मिग 29 की कीमत अपेक्षाकृत कम है। भारतीय वायुसेना में इन विमानों के शामिल हो जाने से इस तरह के विमानों की संख्या बढ़कर 59 तक हो जाएगी। दोस्तों, 12 सुकोई के आ जाने से इस तरह के लड़ाकू विमानों की संख्या 272 हो जाएगी और भारत 272 सुकोई में से अब तक 268 सुकोईस को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। दोस्तों, विगत सालों में हुए हादसों में कम से कम 9 सुकोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 83 नए तेजस वायुसेना में जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 के बीच शामिल होंगे। इनके अलावा मिग 29 और सुकोई के शामिल होने से वायुसेना को अपने स्क्वाड्रन्स को बरकरार रखने में आसानी होगी। दोस्तों, वायुसेना के बेड़े में शामिल मिग 21 और मिग 23 और मिग 27 पुराने पड़ गए हैं और ये धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। आने वाले समय में IAF के पास लड़ाकू विमानों की करीब 30 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगी और दोस्तों, हर एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों के एक साथ निपटने के लिए IAF के पास लड़ाकू विमानों की कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मिग 21 बाइसंस के 4 स्क्वाड्रन 2024 तक सेवा से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अपनी रक्षा खरीद प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान कर दिया है। इसी क्रम में उन्हें फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है। राफेल दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शामिल है। फ्रांस से भारत को राफेल मिलने शुरू भी हो गए हैं और इस साल इन सभी राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर दी जाएगी। दोस्तों, अब तक भारत सरकार मुख्य रूप से रूस और ब्रिटेन से लड़ाकू विमान खरीदती आई है। सुखोई 30 MKI को 1990 के अंतिम दशक और मिग 29 को 1980 की शुरुआत में रूस से खरीदा गया था। ब्रिटेन से जैगुआर भी 1980 के दशक की शुरुआत में ही हासिल किए गए थे। दोस्तों, भारत के पास इस समय लड़ाकू विमानों की करीब 33 स्क्वाड्रन्स हैं। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 लड़ाकू विमान और 2 ट्रेनर विमान शामिल होते हैं। कुल मिलाकर भारत के पास 500 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों की चुनौती एक साथ निपटने के लिए IAF को कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स रखने की मंजूरी मिली हुई है। दोस्तों, IAF के बेड़े में अभी मिग 21 बाइसंस, जैगुआर, मिराज 2000, मिग 29, सुकोई MKI और स्वदेशी निर्मित तेजस के स्क्वाड्रन शामिल हैं। ब्रिटिश हॉक को साल 2004 में शामिल किया गया था। मिग 21 बाइसंस, जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 बीच बीच में अपग्रेड होते रहे हैं। और दोस्तों, अब बात की जाए पाकिस्तान की और चीन की, तो पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों की संख्या की अगर बात करें तो पड़ोसी देश पाक के पास करीब 450 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान के पास मौजूदा समय की तकनीक वाले 18 F-16 फाइटर प्लेन्स हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े के ज्यादातर लड़ाकू विमानों की तकनीक पुरानी हो चुकी है। चीन के पास हालांकि 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। चीन के साथ एक ही दिक्कत है कि वो अपनी वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों को भारत के खिलाफ डिप्लॉय नहीं कर सकता। उसे अपनी वायु सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमानों को अलग अलग इलाकों में तैनात करना होता है। दोस्तों, भारत में राफेल लड़ाकू विमानों के आ जाने से वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। इससे चीन और पाकिस्तान की वायुसेना पर बढ़त बनाने में भी हमें बहुत
बहुत मदद मिली है। आज के समय में केवल लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा रखना बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये विमान आधुनिक एवं उन्नत तकनीक पर आधारित और स्टेल्थ फीचर्स में युक्त एवं बेजोड़ होने चाहिए। और इसी हिसाब से सुखोई 30 MKIs और MiG-29 को MiG-29 UPGs होने वाले हैं, उनको प्रोक्योर कर लेने से भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।